तो अब कंपटीशन शुरू होने वाला था और जियंग ये सोच रही थी कि मुझे खुद को प्रूव करना होगा। तब रानी माँ सबको खाने की थीम बताती है कि उन्हें क्या बनाना होगा, लेकिन अचानक से उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। पर वो खुद को संभाल लेती है और कहती है कि आज की कंपटीशन की थीम है फिलियल पाइटी, एक ट्रेडिशनल कल्चर जो कि अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों के प्रति रिस्पेक्ट को बताता है। तो खाना इसी भावना से बना होना चाहिए और उसके इंग्रेडिएंट में टोफू और सोयाबीन पेस्ट जरूर होना चाहिए। तो अब इसके लिए उन्हें 2 घंटे का टाइम मिलता है। जियंग सोचने लग जाती है कि वो ऐसे ही कोई भी ट्रेडिशनल डिश नहीं बना सकती, इसलिए दिमाग पर जोर डालती है। तो उसे ध्यान आता है कि बचपन में उसके डैड ने उसे एक बार सोयाबीन पेस्ट का पना पास्ता खिलाया था, जो उसे बहुत पसंद आया था। तो बस अब वो वही बनाएगी, इसलिए सामान लेने के लिए वो सबसे पहले दौड़ती है। तब रानी माँ हायोन से कहती है कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी। तो वो कहता है कि आप पानी को देखकर बता नहीं सकती कि वो कितना गहरा है। अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है, तो आप इतनी जल्दी ये नहीं बता सकती कि कौन जीतेगा। तब वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा खाना नहीं खा पाती। ये सुनकर तो वो स्माइल करता है कि अब तो कंपटीशन में और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये नई चीफ रॉयल कुक आपकी बहू को कैसे वापस लेकर आती है। और वहीं मोक्जू को यकीन था कि आज जियंग ही हारेगी। उसके हाथों के साथ साथ उसका हायोन से कनेक्शन भी कट जाएगा। दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट्स लेते हुए बाकी दोनों जियंग को धक्का मारकर सब अच्छा और ज्यादा क्वांटिटी में ले जा रहे थे। बेचारी जियंग को तो बस बचा कुचा ही मिल रहा था। टोफू तो उसे फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन सोयाबीन का पेस्ट तो उसके लिए बचता ही नहीं। वो सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तब उसकी नज़र पालक के पत्तों पर पड़ती है। उसने देखा था कि रानी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए वो पालक ले लेती है। तभी रॉयल किचन का एक दूसरा हेड आता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बाकी दोनों तो कब का वापस जा चुके हैं। तो वो कहती है कि मुझे सोयाबीन पेस्ट चाहिए था, लेकिन सारा खत्म हो गया है। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर वो नहीं मिला तो वो कंपटीशन नहीं जीत पाएगी। तो वो बताता है कि वो सोयाबीन पेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक और है, और उसे अपने साथ लेकर जाता है। जबकि दूसरी तरफ सारे मंत्री कंपटीशन को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि रानी माँ ने ये सब जानबूझकर किया है उस लड़की को बाहर भगाने के लिए, और वो लोग भी जियंग को चीफ रॉयल कुक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वहाँ कंपटीशन में मेगन और हेड कुक ने तो अपना आधा काम स्टार्ट भी कर दिया था कि तब जाकर जियंग पहुंचती है। खुद से कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, और फिर शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो आटा गूंथती है, तो रानियां बातें करने लगती है कि ये क्या नूडल्स बना रही है, और यहाँ तक कि पालक के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था, इसलिए कहते हैं कि ये तो देखकर ही लग रहा है कि हार जाएगी। रानी माँ भी कहने लगती है कि ये हमारे सीनियर कुक के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं आता है। यहाँ उनकी सबकी बातें चल रही थी और वहाँ पर खाना बन रहा था, टाइम निकला जा रहा था और काम अभी भी बहुत सारा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेड कुक ने जियंग को बताया था कि रानी माँ की बचपन से ही बहुत कम डाइट है। राजमहल में आने के बाद से उन्होंने कभी ढंग से खाना नहीं खाया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे, और जाने से पहले एक लास्ट बार उनकी माँ ने उनके लिए एक सूप बनाया था, जो उन्हें बहुत पसंद आया था। उसके बाद सारे कुक ने वो सूप बनाने की कोशिश की, लेकिन रानी माँ को वो टेस्ट नहीं मिल पाया। तो अब वो यही सोच रही थी कि आखिर वो टेस्ट मैं कैसे लाऊंगी, ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रही हूँ। फिर हेड कुक को देखते हैं, उसे प्याज की जरूरत थी, तो वो मेगन से मांगता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि ये कंपटीशन ऑफिशियल है, इसमें मुझे बाहर नहीं निकलना है। तो वो दोनों ही प्याज के लिए लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ जियंग ये सोच रही थी कि मुझे वो रिफ्रेशिंग फ्लेवर कैसे लाना है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वो वापस सामान लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन नौकरानियां उसे रोक लेती है और रानी माँ के पास लेकर आती है। तो जियंग उन्हें कहती है कि मुझे एक सामान की जरूरत है। तो ये देखकर मोंगजू कहने लगती है कि इसे अब एहसास हो गया है कि ये उनके लेवल की नहीं है, इसीलिए अब अपनी रेसिपी ही चेंज करना चाहती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक सामान चाहिए। तो वो कहती है कि चाहे जो भी हो, तुम्हें पता चल जाए कि बाकी लोग क्या बना रहे हैं तो तुम नहीं जा सकती। तब हायन उसका साइड लेते हुए कहता है कि ऐसे आधे में वो नई डिश ट्राई नहीं कर सकती, और ऐसा भी रूल नहीं है कि वो नया इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकती, तो हमें उसे जाने देना चाहिए। फिर कहता है कि अगर ये फिर भी हार जाती है तो इसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, और उसे देखकर हंसने लग जाता है। जियंग को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कितना दुष्ट है, लेकिन मोंगजू खुशी खुशी कह देती है कि हाँ, ये आइडिया अच्छा है। और फिर बस जियंग को एक मौका मिल जाता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद से जाकर ले आए, इसलिए गिल से वो सामान लाने को कहती है। गिल के जाते ही मोंगजू अपनी एक नौकरानी को इशारा करती है कि मतलब वो उसे यहाँ पर वापस आने ही ना दे। और यहाँ जियंग अपने खाने को स्मोकी फ्लेवर देती है। बाकी लोग तो देखने लगते हैं कि ये सब क्या कर रही है, ये क्या तमाशा कर रही है, लेकिन ये तो उसे पता है कि वो क्या कर रही है। और वहाँ जब गिल सामान लेकर आ रही थी, तो वो नौकरानी उसे जानबूझकर धक्का देकर नीचे गिरा देती है, फिर उसे पिन से मारने के लिए आगे बढ़ती है। और यहाँ ये सोच रही थी कि अब तक वो आई क्यों नहीं है। बाकी सबकी प्लेटिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जियन अभी भी खाना ही बनाने पर लगी हुई थी। हायन को लग रहा था कि ये सच में कोई नई डिश बना रही है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है। वो चाहता था कि रानी माँ भी जियन के हाथ की बनी डिश को टेस्ट करे, लेकिन अच्छी वाली को। कि तभी गिल पहुंच जाती है और उसे जल्दी से वो सामान देती है। तो जियंग वो सामान अपने खाने में डाल देती है, पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज़ है। नौकरानी भी कहती है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, इसलिए हम नहीं कह सकती ये कैसी चीज़ होगी। फिर कहती है कि क्या मैं उसे खाना बनाने से रोक दूँ। ये सुनकर तो हायन गुस्सा होता है कि ये कहकर तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि उसे मैंने चीफ रॉयल कुक बनाया है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तब रानी माँ उसे शांत करती है कि वो बस रूल्स बता रही है। ये सुनकर तो वो हंसने लग जाता है कि आप रूल्स की बात कर रही हो, आपके डाउट की वजह से ये कंपटीशन किया गया है, पर आपको अब मेरी अथॉरिटी पर शक है कि मैंने पता नहीं किसको अपॉइंट कर दिया है। वो उन पर ही गुस्सा होने लग जाता है।
तब वो कहती है कि हमने ये कॉम्पिटिशन इसलिए करवाया था कि सही फैसला हो, इसलिए अब खाना टेस्ट करने के बाद ही सब कुछ डिसाइड होगा। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि ये सब चीज़ प्लान की गई है ताकि जियंग को हटाया जा सके, इसलिए वो बस चाहता था कि वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाए। टाइम खत्म होने के साथ साथ सबका खाना भी बन गया था। फिर वो लोग सबसे पहले मेगन का खाना खाते हैं जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और रानी माँ भी इसकी तारीफ करती है। फिर मेगन थीम के हिसाब से डिश को एक्सप्लेन भी करता है। ऐसे ही हेड कुक का बनाया खाना भी सबको पसंद आता है और फिर बारी आती है जियंग के खाने की। लेकिन सब देखते हैं कि उसने बस एक मामूली सा सूप बनाया था, तो उन्हें तो बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन टेस्ट तो करना ही था। फिर सब लोग जब उसे टेस्ट करते हैं तो कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि वो बना ही इतना अच्छा था कि किसी को यकीन नहीं होता। पर जियों को लगने लगता है कि क्या वो अच्छा नहीं बना है। लेकिन तब हायुन खुश होकर कहता है कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है और रानी माँ को ये इतना पसंद आता है कि वो और पीने लग जाती हैं। इससे तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है जब वो उन्हें छोड़कर जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है क्योंकि इस सूप में वही टेस्ट था। कहाँ वो तो जियंग को हटाने की सोच रही थी, लेकिन उसने उनके लिए एक ऐसा सूप बनाया जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। तब वो जियंग से कहती है कि तुमने इसमें वो लास्ट इंग्रेडिएंट क्या मिलाया था। वो बताती है कि उसने क्लैम्स मिलाए थे। तब हायन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इसमें रिफ्रेशिंग फ्लेवर के लिए क्लैम्स मिलाए, मतलब वो भी समझ गया था। तो जियंग खुश होकर उसे थम्स अप करती है। तो मोंगजू उसे देख लेती है। उसे गुस्सा आता है कि अच्छा, इस तरह इसने अपने खाने से राजा को सेड्यूस किया। रानी माँ ने पालक भी इससे पहले कभी नहीं खाया था। कहती है कि इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तुम्हें ये सूप में डालने का आइडिया कहाँ से मिला। तो वो कहती है कि मैंने आपके हाथों को कांपते हुए देखा था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और पालक कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए आपके लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी सब रानियां भी उससे बहुत इंप्रेस हो गई थी। रानी माँ कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा काबिल हो, अब मैं तुमसे और कोई सवाल नहीं करूंगी। तो बस अब विनर वही बन जाती है। विनर का नाम बताने के बाद सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन हायन कहता है कि अब तो सजा देने की बारी है। तब जैसे ही हायन मेगन और हेड कुक के हाथ काटने का ऑर्डर देने ही वाला होता है कि जियंग उसे रोक देती है। कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अगर आप उनके हाथ काट दोगे तो आप कॉम्पिटिशन को खराब कर दोगे। वो गुस्सा करता है कि तुम मेरी बात को काटोगी और रूल्स रूल्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी उसे रोकती है। कहती है कि इन लोगों ने आज तक जो खाना बनाया उसकी वजह से ही रानी माँ की हेल्थ ठीक रही है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। वो उन लोगों के लिए राजा से बहस ही करने लग जाती है। कहती है हाथ काटना जान से मारने के बराबर है, हम लोग सिर्फ अच्छा खाना बनाने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। तब रानी माँ भी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें गलत समझा। सच तो ये है कि मुझे जब पता चला कि तुम हिरन को पसंद नहीं करते हो, लेकिन उनका शिकार करने में तुम्हें मजा आता है क्योंकि तुम्हारे पिता को हिरन बहुत पसंद थे, और फिर मैंने सुना कि जियंग ने तुम्हें हिरन का मीट बनाकर खिलाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसे भगाने के लिए मैंने ये थीम रखवाई। लेकिन इसकी डिश ने मुझे इसका सही मतलब बताया, मैं समझ गई हूँ कि तुम उसे इतना क्यों मानते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि अगर रिवॉर्ड मिलता है तो पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो रानी माँ कहती है कि फिर इन्हें कुछ टाइम तक जियंग के अंडर में रख देते हैं कि वो इन्हें इस थीम का असली मतलब बताए और सिखाए। तब सब लोग राजा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। उन सब की आवाज़ सुनकर तो उसका सिर दर्द होने लग जाता है, तो वो उन्हें छोड़ देता है। फिर रानी माँ हायन को उनके साथ में चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि वो सूप पीने के बाद तो आपको किसी की याद आ गई होगी ना। ये सुनकर वो चौंक जाती है और हायन भी वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में सब रानी इसी के बारे में बात कर रही थी कि राजा को लगता है कि उनकी माँ बीमारी की वजह से मर गई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें जहर दिया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस बारे में पता कर रहे हो। तो रानी माँ कहती है कि अगर उसे पता भी चल गया तो कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैं टाइम पर वापस जा भी सकती तो मैं वही डिसीजन लेती, यानी कि हायन की माँ की डेथ से रानी माँ जुड़ी हुई है। फिर हायन को देखते हैं। सोंगजी ने उसे बताया था कि उसे लगता है कि कंपटीशन मोगजू की वजह से हुआ, क्योंकि उसने मीटिंग में उसे देखा था, और जो रूमर्स फैला था कि जियंग की वजह से गवर्नर को जेल हुई वो भी उसके महल से ही फैली थी, तो इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं सारे कुक वापस से रॉयल किचन में पहुंच गए थे, लेकिन सबके सब बहुत ज्यादा थके हुए थे। तब हेड कुक जियंग को थैंक्स करता है कि वो उसकी वजह से बच पाया, लेकिन मेगन तो बस उसे ही दिख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, वो अभी भी अपनी अकड़ में था। तो जियंग उसकी तरफ देखकर जोर से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इसलिए वो पानी तो लेकर आ जाता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो जियंग की वजह से बचा है। कहता है कि आज हमारा लक बहुत अच्छा था, इसलिए हम बच गए। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो। तब बाद में जियंग गिल से बात करती है क्योंकि उसने उसके सिर पे चोट लगी हुई देखी थी। तो वो बताती है कि जब मैं सामान लेकर आ रही थी किसी ने मुझे गिरा दिया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर जब वो मुझे मारने वाली थी तो वहाँ पर गोंग आ गया, वही जेस्टर, उसने मुझे बचाया। फिर नेक्स्ट मोगजू को देखते हैं। उसकी नौकरानी कहती है कि वो लड़की यहाँ पर किसी मोटिव से आई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गोंग उसका ही आदमी है, तभी तो उसने गिल को बचाया। इसलिए कहती है कि क्या हम उसे किडनैप कर लें। वो कहती है नहीं, राजा उसके आसपास ही रहता है तो ये करना ठीक नहीं होगा। कि तभी राजा वहाँ पहुँच जाता है। उससे कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने वो कंपटीशन रखवाया, और मैंने सुना कि गवर्नर और जियंग को लेकर रूमर्स यहीं से फैले थे। उसे कहता है कि मुझे सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे अपॉइंट किए हुए के ऊपर सवाल उठाने का क्या मतलब होता है? तो वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है, रोते हुए कहती है कि अभी उस लड़की की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ की मौत का दिन भूल गए हो। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारी माँ को हटा दिया गया था और तुमने कहा था कि तुम उनकी मौत का बदला लोगे, लेकिन तुम उस दिन को भूल गए। इतने इंपॉर्टेंट दिन तुम किसी अनजान लड़की को यहाँ लेकर आ गए, उसे चीफ रॉयल कुक भी बना दिया, और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप बैठी रहूं। तो वो उस पर चिल्लाता है कि फिर तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो उसके पिता की बात छेड़ देती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका सिर दर्द होने लगता है
तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसन को देखते हैं, उसे भी जियंग के खाने के बारे में पता चला था। वो उसका खाना टेस्ट करना चाहता था। तो उसका आदमी कहता है कि अगले महीने राजा का फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो आप उनसे मीटिंग के टाइम पर उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट कर सकते हो। फिर जैसन उस हत्यारे के बारे में पूछता है जिसका वो तीर था, तो वो बताता है कि उसका पता चल गया था, लेकिन उसने मुखौटा पहना था, इसलिए वो खो गया। तब हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गोंग था। वहीं दूसरी तरफ सोंगजी को देखते हैं, वो कुछ ज्वेलरी लेकर जियंग के पास आता है। कहता है कि राजा का दिल जीतने के लिए तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा। वो समझ नहीं पाती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है तुम्हें सच में नहीं पता कि राजा तुम्हारे साइड में क्यों रहते हैं, तुम्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। वो कहती है कि वो मेरे खाने के दीवाने हैं, बस इसीलिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तब वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ खाना पकाकर यहाँ पर टिक पाओगे, तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। इसके बाद जियंग खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। फिर जब सब लोग खाने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी हेड आकर बताता है कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फिर से दौरा पड़ गया है, इसलिए तुम जो भी बनाओगे उसे 2-3 बार चेक करना, नहीं तो आज कोई ना कोई जरूर जाएगा। तब हेड कुक जियंग को बताता है कि जब राजा की तबीयत खराब होती है, उन्हें दौरा पड़ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, सारा खाना फेंक देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल जाता है। अब उन्हें जो भी बनाना होगा बहुत सोच समझ कर बनाना होगा। तो जियंग सोचने लग जाती है कि वो ऐसे तो बहुत ही फिट है, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम होगी। कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे कि हम उन्हें कंसोल कर सकें। फिर वो अपने काम में लग जाती है। बाद में जब वो खाना लेकर जाती है तो देखती है कि हायोन का मूड बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। वो सबको जाने के लिए कह रहा था, तो जियंग भी जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। बेचारी वो तो डर जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो तो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या बनाया है, पर उसे लग रहा था कि ये तो उसने पहले भी बनाया था। वो कहते हैं कि नहीं, ये कुछ और है, ये पास्ता है, पर उसे पास्ता लेना आ ही नहीं रहा था, तो वो उसे खिलाती है। हायन को ये बहुत पसंद आता है, इसलिए वो सारा ही खा जाता है। अब इससे उसका मूड एकदम ही बदल गया था। तब वो कहती है कि मेरे डैड भी मेरे लिए बनाया करते थे, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई थी। तो हायन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनकी मौत हो गई थी। ये सुनकर तो वो बहुत सैड हो जाता है। कहता है कि तुम्हें भी बहुत अकेला लगता होगा ना, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी तरफ उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। फिर उसके डैड के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो बताती है कि वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तब वो कहता है कि मैं उन्हें मैसेज भेज दूँ। वो हंसने लग जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा है कि मैं इस जगह की नहीं हूँ, मैं सच में फ्यूचर से आई हूँ। अगर अभी मेरे पास मेरा बैग होता तो मैं प्रूव कर सकती थी। तब हायन को याद आता है कि शायद ये उस चीज की बात कर रही है जिसे उसने पहाड़ी में फेंक दिया था। जियंग बताती है कि उस बैग के अंदर एक बुक थी, मुझे लगता है कि मैं उस बुक की वजह से ही यहाँ पर आ पाई हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ, अगर तुम सही बताओगी तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा और तुम्हारा बैग तुम्हें ला कर दूंगा। अब जियंग उसका फ्यूचर तो जानती थी कि उसे राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, लेकिन बता नहीं सकती थी। बस इतना कहती है कि ये साल तुम्हें अच्छे से गुजारना होगा, चाहे तुम कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, पर अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा और अपने करीबी लोगों से सावधान रहना होगा। फिर इसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि हायोन एक बुक लिख रहा था। उसमें वो उन सभी डिश के बारे में लिखा करता था जो कि जियंग ने बनाई थी। तब उसे ध्यान आता है कि जियंग ने अपनी उस बुक का नाम बताया था मांगुन रॉक, तो वो अपनी बुक के पीछे उसी का नाम चिपका देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस बैग में वो बुक चमकने लगती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। इसका मतलब कि ये वही बुक है और एक्चुअल में ये हायोन ने लिखी हुई है। तभी उसका कमांडर आता है, उसे एक न्यूज़ देता है कि उनका ड्राफ्टर गायब हो गया है, जो कि उसकी माँ की मौत से जुड़ी खबर का पता लगा रहा था। जब वो उससे मिलने गया था तो वो उसे कहीं नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर बहुत सारा खून था और वहाँ उसे उसका नेम प्लेट भी मिला था। हायन को लग रहा था कि शायद उसे किसी हत्यारे ने मारा होगा, लेकिन ड्राफ्टर और उसके बीच की बात सिर्फ उन्हें पता थी, तो ये कौन कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने आखिर ऐसा कौन सा क्राइम किया था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे तो सब पर ही शक हो रहा था, क्योंकि सब लोग उसकी जगह लेना चाहते थे, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था, इसलिए ड्रिंक करने लगता है, लेकिन इस तरह खाली पेट ड्रिंक करना ठीक नहीं है। तो चांग सोंग जियोंग को उठा देता है कि वो राजा के लिए कुछ बनाए। बेचारी मजे से सो रही थी, लेकिन उसे खाना बनाने के लिए उठना पड़ता है। फिर जब वो खाना लेकर राजा के पास जाती है तो वो तो नशे में धुत हो रखा था। तब वो उसे अपने पास से पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से मत जाओ। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रखे थे। जियोंग को भी अजीब लग रहा था और हायन भी नशे में था, लेकिन रो रहा था, वो बहुत ही इमोशनल हो रहा था। और फिर ऐसे में जियोंग को अपने इतने पास देकर वो उसे किस ही कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।